सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय हैं। जब व्यक्ति मलिन मन से बोलता व कार्य करता है, तब दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे। सभी धर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय हैं। जब व्यक्ति स्वच्छ मन से बोलता व कार्य करता है, तब सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो मन में ऐसी गांठें बांधते हैं, उनका वैर शांत नहीं होता। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो मन में ऐसी गांठें नहीं बांधते, उनका वैर शांत हो जाता है। वैर वैर से कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। अज्ञ लोग नहीं विचारते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं, उन ज्ञानियों का वैर शांत हो जाता है। जो काम भोग के जीवन में रत है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं है, जो आलसी है, जो उद्योगहीन है, उसे मार वैसे गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। जो काम भोग के जीवन में रत नहीं है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान तथा उद्योगी है, उसे मार वैसे नहीं हिला सकता जैसे वायु शिलामय पर्वत को। जो अपने मन को स्वच्छ किए बिना काषाय वस्त्र को धारण करता है, सत्य और संयम से रहित वह व्यक्ति काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। जिसने अपने मन से मैल को दूर कर दिया है, जो सदाचारी है, सत्य और संयम से युक्त वह व्यक्ति ही काषाय वस्त्र का अधिकारी है। जो निस्सार को सार और सार को निस्सार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों को सार प्राप्त नहीं होता। सार को सार और निस्सार को निसार जानकर शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। यदि घर की छत ठीक ना हो, तो जिस प्रकार उसमें वर्षा का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास ना हो, तो मन में राग प्रविष्ट हो जाता है। यदि घर की छत ठीक हो, तो जिस प्रकार उसमें वर्षा का प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास हो, तो मन में राग प्रविष्ट नहीं होता। पापी मनुष्य दोनों जगह शोक करता है, यहां भी और परलोक में भी। अपने दुष्ट कर्म को देखकर वह शोक करता है, पीड़ित होता है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह प्रसन्न रहता है, यहां भी और परलोक में भी। अपने शुभ कर्म को देखकर वह मुदित होता है, प्रमुदित होता है। पापी मनुष्य दोनों जगह संतप्त होता है, यहां भी और परलोक में भी। मैंने पाप किया है सोच संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह आनंदित होता है, यहां भी और परलोक में भी। मैंने शुभ कर्म किया है सोच आनंदित होता है, सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। धर्म ग्रंथों का कितना ही पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गायें गिनने वाले ग्वाले की तरह वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता। धर्म ग्रंथों का चाहे थोड़ा ही पाठ करे,
लेकिन यदि राग, द्वेष तथा मोह से रहित कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है तो ऐसा बुद्धिमान अनासक्त यहां वहां दोनों जगह भोगों के पीछे न भागने वाला व्यक्ति ही श्रमणत्व का भागी होता है।